नमस्कार साथियों, लेट्स टॉक विद दिवाकर में मैं दिवाकर आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने वादा किया था, समाज के उन लोगों से आप लोगों को रूबरू कराऊंगा जिनकी जर्नी अपने आप में एक मिसाल है। इसी के मद्देनज़र प्रभात जी आज फिर कंटिन्यू है हमारे साथ। वेलकम प्रभात जी। तो आज हम बिहार के बारे में बात करेंगे। आज हम बिहार के, क्योंकि चुनाव का मौसम है, तो बिहार के परिवेश, बिहार की चुनावी राजनीति के बारे में कुछ बात करेंगे। प्रभात जी, सरकारें आई गई, काफ़ी कुछ हो गया, बिहार कहाँ है? देश तरक्की कर रहा है, देश के साथ बिहार भी तरक्की कर रहा है। मुद्दा ये नहीं है कि कितनी आगे हम आए, मुद्दा ये है कि हम बाकियों से पीछे कहाँ रह गए। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, ऑलमोस्ट सब बराबर ही थे, कुछ थोड़ा ज़्यादा कुछ थोड़ा कम। बाकी सारे स्टेट्स लगभग एक ही पेज पे थे, एक ही प्लेटफॉर्म पे थे। आज कितने ही राज्य बहुत आगे चले गए और शायद हम सबसे पीछे रह गए। तो यही हमारी पहचान है आज की। हम शायद सबसे बेहतर थे जब भारत आज़ाद हुआ था, ऐसे रिपोर्ट्स हैं। इनफैक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब पॉल एपलबाई को भेजा था कि आप आओ इधर, देखो कि जिस भारत को हमने छोड़ा है वो कैसी तरक्की कर रहा है, कैसा है, उसके राज्य कैसे हैं। उस समय हम सबसे बेहतर थे। हम यहाँ कहने का मेरा मतलब है बिहार सबसे बेहतर था एजुकेशन में, डेवलपमेंट पॉलिसीज़ में, ऑल राउंड डेवलपमेंट में वी वर बेटर देन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। इनफैक्ट यू कैन से कि वी वर द बेस्ट। और अभी 2020 अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, आई थिंक 2019 में नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, और उस सेल्फ डेवलपमेंट गोल्स के बारे में शायद कि पैमाने पे हम कहाँ हैं, उन्होंने इस बात की चर्चा की है उसमें। एंड वी आर द लीस्ट, वी आर द लास्ट। हम सबसे लास्ट उस पूरी रिपोर्ट में, जो स्टेट्स हैं उसमें हम सबसे लास्ट हैं। तो अभी हम वहाँ हैं। डेवलपमेंट तो वाकई हुई है हमारी, लोग बेटर है, पहले से अच्छे हैं। 1970s की जब हम कहानी सुनते हैं, 80s की कहानी सुनते हैं कि बिहार की कैसी स्थिति थी, हमारे ग्रैंडफादर्स या जो सीनियर हैं, एल्डर मेंबर्स हैं सोसाइटी के, तो बताते हैं कि दोज वेयर द टाइम्स कि जब बिहार में 2 वक्त की रोटी भी, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल। बट टुडे एज यू कैन सी अराउंड कि ऐसी कोई बात नहीं है कि भूख से कोई मर रहा है। सो द डेवलपमेंट इज़ देयर, हमारी तरक्की हुई है, बट जो होनी चाहिए थी हम वहाँ नहीं हैं, और कारण है। सो लेट्स सी, बट देन उम्मीद है कि हम फिर से बेहतर होंगे, बेस्ट होंगे, यही उम्मीद। जी, उम्मीद की बातें तो हम ज़रूर करेंगे। पहले ज़रा कारण को जान लेते हैं। 16.5% ऑफ द टोटल फ्लड अफेक्टेड एरिया इज़ इन बिहार। अभी करंट रिपोर्ट आई है। आप किसे इसका जिम्मेदार मानते हैं? एनी नेचुरल हैज़ार्ड, ऑब्वियसली कि चूँकि इसको नेचुरल हैज़ार्ड कहते हैं ना, तो नेचर इज़ अ प्राइम फैक्टर कि बिकॉज ऑफ नेचर देयर इज़ अ हैज़ार्ड, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट, और डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर, एनीथिंग लाइक दैट। तो जब भी कुछ ऐसा नेचर हम ऐड कर देते हैं तो सॉर्ट ऑफ वी थिंक कि ओके, नेचर इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड द नेचर इज़ द मीन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेचर इज़ प्राइम, मीन्स सॉर्ट ऑफ लाइक कि इट इज़ द ओनली रिस्पॉन्सिबल थिंग। कि अगर ज़्यादा बारिश हो गई, बाढ़ आ गया, तो ठीक है भाई, नेचर कुछ भी ऐसा। इनफैक्ट मैं बिहार की बात क्यों करूं, मुंबई में भी अभी बीते दिनों बहुत तेज़ बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, और पूरी मुंबई डूब गई, सॉर्ट ऑफ, ऐसा आप कह सकते हैं। तो बीएमसी का कहना था कि ये एक नेचुरल सॉर्ट ऑफ लाइक फेनोमेनन है, तो पूरा आप ठेकरा किसके ऊपर फोड़ दो, नेचर के ऊपर। अरे भाई, नेचुरल चीज़ है, ठीक है, इट्स ओके, बट देन
द अनकंट्रोलेबल पैरामीटर्स आप उसको छोड़ो, वी कांट कंट्रोल इट ना, वी कांट कंट्रोल द रेन, वी कांट कंट्रोल द वेदर, द मानसून, वी कांट कंट्रोल इट, बट देन कि देर आर सम कंट्रोलेबल पैरामीटर्स जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, एंड हम कितना अफेक्टेड होते हैं किसी भी डिजास्टर से, ये डिपेंड करता है कि हाउ डू वी कंट्रोल दोज कंट्रोलेबल पैरामीटर्स. इट्स वेरी ऑब्वियस थिंग ना कि हाउ कैन वी कंट्रोल दोज कंट्रोलेबल पैरामीटर्स. फॉर एग्जाम्पल टेक योर बॉडी, लाइक दिस विंकलिंग, मतलब आँख जो आप झपकाते हैं, तो ये जो है ये आप ये sort of like it is beyond your control. You can't control it. Can you control it? No, you can't control it. No. But for example, see, take my hand. Now I want to touch my nose. It is something which I can control. It's a sort of like I exercise my control over my those movement of my body parts. तो इसी तरह वही सेम चीज़ इधर भी है. तो जो अनकंट्रोलेबल पैरामीटर्स है वी लीव इट असाइड, वी कैन कंट्रोल इट. बट देन द कंट्रोलेबल पैरामीटर्स, there are many controllable parameters, but we don't exercise. We can exercise our control, but we don't exercise our control. Why? You can understand the difference. मतलब हम ऐसा कर सकते हैं लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं. Maybe the administration failure, maybe the political failure, सम साइड की नहीं, ये एक इंटरनेशनल सॉर्ट ऑफ रिलेशन का एक फेलियर है कि हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं नेपाल के साथ. बिहार का मेन प्रॉब्लम नेपाल के साथ ही होता है कि कहते हैं उधर से ज़्यादा पानी आ रही है तो नेपाल कांट कंट्रोल और वो बिहार में छोड़ देता है, और सॉर्ट ऑफ एक्सेसिव रेन होता है तो बिहार में फ्लड्स होते हैं. तो ये लोग साइड करते हैं. बट व्हाट आई फील कि इट्स एंड व्हाट रिपोर्ट्स इवन सजेस्ट कि इट्स अ प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, एंड इफ़ देयर कुड हैव बीन एफर्ट्स, अगर कुछ ऐसे एफर्ट्स होते जो सही डायरेक्शन में होते तो शायद ये बिहार का प्रॉब्लम इतना भयानक नहीं होता पर इतना भयानक नहीं होता. लाखों लोग डिस्प्लेस नहीं होते, लाखों लोग प्रभावित नहीं होते, मतलब होते ऐसी कोई चीज़ नहीं होती ये घटना होती, पर इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता, इतने लार्ज स्केल पे नहीं होता. तो अब इसके मैं आपको अभी अगर कुछ सॉल्यूशंस अगर जो मुझे कुछ पता है अगर मैं आपको गिनाना चाहूँ तो सॉर्ट ऑफ लाइक ये पब्लिक डोमेन में है. आप भी अगर गूगल पे सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा कि डिसल्टेशन एक प्रॉब्लम है जो डैम, फरक्का डैम या बाकी डैम्स के आसपास में होता है. मेन हमारा फरक्का डैम का प्रॉब्लम है, ये एक प्राइम रीज़न है. उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इस चर्चा में मैं कहना चाहूँगा कि हाउ मैनी कमिटीज़ डिड यू सेट अप, जिसमें अक्रॉस द यूनिवर्सिटीज़ आपने बच्चों को बुलाया या फैकल्टीज़ को बुलाया या एक्सपर्ट्स को बुलाया, एंड यू सेड कि ओके फाइन, यू जस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम, आई विल पे यू जस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम, सो व्हाट यू नीड इज़ सॉल्यूशन, एंड फॉर दैट वट एवर यू नीड टू डू यू कैन जस्ट डू इट. तो आप बुलाओ लोगों को. एक अभी इतना नेविगेशन सिस्टम हमारा प्रॉपर हो गया है, हमारा इसरो ने तो बेहतरीन काम किया, सबको पता है. तो अभी हम ऑलमोस्ट एकदम एक्यूरेसी के साथ ये गेस कर पाते हैं कि कितना मानसून होगा, कितना रेन इस पर्टिकुलर एरिया में होगा, उससे डैम का लेवल कितना बढ़ेगा. यू कैन फोरकास्ट एवरीथिंग, आपके पास फोरकास्ट का डाटा है. सो व्हाई डोंट यू जस्ट मैप इट विद द व्हाई डोंट यू जस्ट मैप इट एंड कंट्रोल द फ्लो दैट पासिस थ्रू द डैम, control the level of the dam, जो भी है या level of the reservoir. Why can't you control that? Why can't you have such an empirical formula or sort of anything, any kind of mapping जो कि हम data ले इसरो से and we can map it and then we can control the level of the reservoir. अब ऐसा होता है ना कि अभी इधर आपको भी पता है, सबको ही पता है जो इधर बिहार में रहते हैं कि ऑलमोस्ट 9 months तक आपका नदी में पानी नहीं है. मतलब you don't have enough flow in the river, flow बहुत कम है, और रिपोर्ट्स इवन सजेस्ट. तो और बाकी के 3 महीने इतना पानी है कि आपके लिए तबाही मचा देता है वो. तो ऐसा मिसमैनेजमेंट आखिर हो क्यों रहा है? और आप ये नहीं कह सकते कि अभी हम इतना टेक्नोलॉजिकली या साइंटिफिकली लैग कर रहे हैं कि हमारे पास इनफ डाटा नहीं है कि हम ऐसा कोई लाइक प्रोजेक्टेड डाटा नहीं कर सकते या सॉर्ट ऑफ लाइक फोरकास्टिंग नहीं कर सकते या सॉर्ट ऑफ लाइक एम्पेरिकल मॉडल कोई डेवलप नहीं कर सकते. वी ऑल कैन डू दैट. मीन्स the best of the people in our country can do that. The scientists, the best minds, obviously they can do that. But is the state government is actually serious about it? The real questions, is this: are they serious? Are they willing to do such thing?
कि भाई ठीक है, सॉर्ट ऑफ लाइक कि ठीक है आएगा ही, सबको पता है। एक हमने ना आदत बना ली है, मतलब कि बुरा हो रहा है तो ठीक है भाई, ये हमारा लाइफ का एक पार्ट है। तो आई थिंक कि द स्टेट गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इज रियली नॉट सीरियस अबाउट इट, एंड यू कैन फाइंड अ नंबर ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशंस की हाउ वी कैन कंट्रोल द लाइक सॉर्ट ऑफ फ्लड। मुजफ्फरपुर में अभी एम्बैंकमेंट टूट गया। आप अगर 1000 किलोमीटर पर ईयर अभी अगर आपने एम्बैंकमेंट को अगर आपने बोल्डरिंग करी होती, तो क्या ये सही नहीं होता कि आप हर साल ही करोड़ों रुपए का टेंडर, मतलब थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में आप टेंडर निकालते हो कि भाई एम्बैंकमेंट के आसपास मट्टी रखनी है। करप्शन ऑब्वियसली उसमें इन्वॉल्व होगा, क्योंकि ये तो एक डिज़ास्टर रिलेटेड चीज़ हो गई, तो कौन ही ऑडिट भी करने आता है। करप्शन ऑब्वियसली उसमें होगा। तो आपने क्या 1000 किलोमीटर पर ईयर आप क्या एम्बैंकमेंट नहीं कर सकते? 5 से 10 साल में आपकी सारी एम्बैंकमेंट पूरी हो जाती। क्या आप ऐसा भी नहीं कर सकते? तो ये एक पॉलिटिकल विल की कमी है, ये एक पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसके एक विल की कमी है, एंड दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग सच प्रॉब्लम। एंड बट द पीपल दे विल नॉट अंडरस्टैंड, दे विल से ओके फाइन, ये तो भगवान है भाई, भगवान ने दिया हो गया, बट इट्स नॉट लाइक दैट। It's not like that. There are controllable parameters, and if the government is not controlling, then they are solely responsible for this. So flood, okay fine, the source can be the nature, the source can be nature, ये नेचर के चलते हो सकता है, पर तबाही जो मचती है it's all because of a few men who are not willing to do their duty properly, that's all. आपने कहा कि few men who are not willing to do their duty, right? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लोग बोलते हैं। हम हमारे सबसे प्रॉब्लम है कि हमारे बिहार के ही लोग हैं जो कहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप क्या कर रहे हैं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए? या ये क्वेश्चन ना बहुत ही थैंक्स फॉर आस्किंग, मतलब ये बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है एक्चुअली मेरी लाइफ से। बस एक छोटा सा एक कहानी सुनाऊंगा, इफ़ यू अलाउ। प्लीज़ प्लीज़। सो ये तो बचपन की बात है, मैं 7th या 8th में था। तो कुछ लोग आए थे घर में और बिहार की बुराई कर रहे थे उस टाइम। तो मैं भी कर रहा था, मतलब है फ्लो है, लोग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा था, क्योंकि बुराई करने के लिए तो 100 बुराइयां हैं यहाँ पे, दिखती हैं आपको, खोजनी नहीं पड़ेंगी है ना, आज भी है, अब रोड पे निकल लो 100 बुराइयां मिल जाएंगे। तो मैं भी कर रहा था। तो सब डिस्कशन ख़त्म हुआ, सब गए। फिर माय ग्रैंडफादर, दादाजी, सो ही वाज लाइक साइलेंट, बिकॉज यूजुअली ही स्पीक्स अ लॉट, मतलब वट एवर ही कैन गिव हिज इनपुट्स, तो ही सेज, ही गिव्स हिज इनपुट्स, वैल्यूबल इनपुट्स। पर उस दिन उन्होंने नहीं बोला कुछ। तो जब सब गए तो देन ही सेड टू मी कि ठीक है तुमने करा, ये बोला, अच्छी चीज़ है, ठीक है, दिख रही है तो सामने बातें लानी चाहिए, बट देन व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या करा है इसको ठीक करने के लिए? दैट क्वेश्चन एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, इट जस्ट सॉर्ट ऑफ लाइक एक तीर की तरह, लाइक एन एरो, चुभ गया मुझे कि ये तो सही बात है, मैंने किया क्या है, मैं क्यों ही फिर बुराइयां करूँगा? दो चीज़ें हैं, या तो मैं कैपेबल नहीं हूँ, जैसे कोई बच्चा है, वो आप ना उसे टॉफ़ी छीन लो तो वो चिल्लाएगा, 10 बातें आपको बोलेगा, बिकॉज ही कैन डू नथिंग। तो या तो मेरी स्थिति वैसी है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अब जब कुछ नहीं कर सकता तो फिर ठीक है, एक अपना ही शेल है, पता है बस गाली देनी है या अब्यूज़ ही करना है सिस्टम को, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। तो वो एक रास्ता है। इसका मतलब कि मैं असहाय हूँ, तभी मैं ऐसा कर सकता हूँ। और ऐसे फील करना कि आप असहाय हैं, ये भी एक गलत चीज़ है, बिकॉज एवरी वन कैन डू समथिंग और अदर, जिससे कि होल ऑफ अ स्टेट और होल ऑफ अ कंट्री कैन वॉक अहेड या लाइक सॉर्ट ऑफ कैन डेवलप। तो मेरी वैसी स्थिति नहीं थी, मैं ऐसा मानता भी नहीं, आज भी नहीं मानता कि मैं असहाय हूँ। आई थिंक दैट आई कैन डू अ लॉट एंड आई बिलीव कि आई विल डू अ लॉट। तो if God is with me, I can do it. So
तो वो चीज़ जब स्ट्राइक कर गई मुझे कि मैंने क्या किया है, तब तब से लेके आज तक एक डायरेक्शन जो है मैंने चूज़ करने की कोशिश की कि नहीं, पहले मैं इस सवाल का जवाब दूंगा कि मैंने क्या किया है, और उसके बाद ही ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन सॉर्ट ऑफ लाइक फॉरवर्ड करूंगा, और जहाँ पे मुझे लग रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता सॉर्ट ऑफ लाइक दैट, तो अब उसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ, मतलब मेरा भी वैसी एक बच्चे की तरह स्थिति हो जाएगी, मैं भी बस हल्ला ही करूँगा। तो पर देन कि मैंने कुछ कुछ एफर्ट्स डाले हैं, तो जब भी मुझे कुछ ऐसा लगता है, कुछ ऐसे वैल्यूबल सजेशंस, अभी बिकॉज आई डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ पावर, मेरे हाथ में पावर नहीं है ना, तो आई कैन गो लाइक लाइक अ मैजिक वैन इन माई हैंड, जादुई छड़ी की है नहीं या कोई पावर है नहीं कि मैं ऐसा गया और मैंने ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, ठीक है प्लान्स क्या है ये है, एंड यू जस्ट मेक इट परफेक्ट, आप इसको सही कर दो, मैं ऐसा कुछ कर नहीं सकता, वो तो नहीं है, बट देन आई हैव अ राइट टू वोट, सो आई कैन चूज that particular power is with me, the constitution of India has conferred it to me, so I can go and vote and choose a very right government जो कि हिंदुस्तान या बिहार की तरक्की के बारे में सोचे, तो वो मैं करता हूँ, एक्सरसाइज माई पावर सोली फॉर द कंट्री, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ऐसा जात पात वाला कोई बात नहीं है, जो करते हैं बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है, होना चाहिए देश के लिए, होना चाहिए मातृभूमि के लिए, होना चाहिए। तो ये मैं करता हूँ, जहाँ भी मुझे लगता है कि मेरे सजेशंस किसी भी टॉपिक पे गवर्नमेंट के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, मैं लिखता हूँ। आई हैव रिटन आई थिंक क्वाइट अ नंबर ऑफ सॉर्ट ऑफ लाइक वैल्यूबल सजेशंस टू पीएम मोदी, तो आई डू इट, तो लाइक दैट और आई हैव रिटन अ बुक जिसमें कुछ सजेशंस हैं, तो दिस इज़ व्हाट आई हैव डन, एंड सो या जो भी my limitations are there, obviously बात है, so within that limitations whatever I can do I just try to do it, and I urge everyone कि whatever they can do they must do for the state, for the country। आज के परिवेश में आपने देखा होगा कानून बनते हैं, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया, आज के टाइम पे फॉर्मस बिल है, ये बिल जिस तरीके से पारित हो रहे हैं और उसके बाद जिस तरीके का एजिटेशन हो रहा है, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप है बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल? या आई फील कि देयर इज़ अ गैप, आदर द पीपल आर नॉट कम्प्लीटली अवेयर, या तो उनको चीज़ें बताई नहीं जाती हैं पहले कि ये चीज़ें हैं, इनमें ये फ़ायदा है, इनमें ये नुकसान है। कुछ सेलेक्टिव ग्रुप्स या उनसे, जैसा कि सरकार कहती है कि हम पूछते होंगे सॉर्ट ऑफ लाइक ग्रुप ऑफ पीपल, बट वो ग्रुप ऑफ पीपल पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप अगर अपने लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं कि इसमें अच्छा है क्या, तो वो भी तो एक फेलियर है ना। मीन्स मैं किसी के लिए अच्छा करना चाह रहा हूँ, पर वो फील ही नहीं कर पा रहा है, वो उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा है, तो वो उसके लिए उसके खिलाफ एजिटेशन करेगा, उसका एक टाइम वेस्ट होगा उसमें, वो सर्विसेज को नहीं लेगा, या जो भी उसका नुकसान उससे हो सकता है तो उसका होगा। तो मैं जिनके लिए कर रहा हूँ, अगर उन्हीं का नुकसान हो रहा है तो मैं कर क्या रहा हूँ? इट्स अ बेसिक थिंग ना, बिकॉज गवर्नमेंट जो है वो तो लोगों की है ना। अगर लोग ही नहीं समझ पा रहे हैं, लोग ही नहीं आपको सपोर्ट कर पा रहे हैं कि जो उससे रिलेटेड है, उस सेक्टर से रिलेटेड है, या एक ग्रुप या एक सेक्शन जो उससे अफेक्ट होगा, अगर वही नहीं समझ पा रहे तो आपका सक्सेस है किधर? आप तो फेल कर गए ना, बिकॉज यू आर इन मेजॉरिटी, बिकॉज यू हैव पावर, सो इट डजंट मीन कि you can override the feelings or the general sentiments of the people. It doesn't mean that. So you should be able to convince your people, for whom you are making such law. उन सारे लोगों के लिए जिनके लिए आप ये लॉ बना रहे हैं, ये रूल बना रहे हैं, आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। हाँ, एक सेक्टर होता है जो आप कितना भी अच्छा करो आपकी बुराई करेंगे, ठीक है कोई नहीं, करेंगे, लेकिन आप उनके पास भी जाओ, एक बार बताओ, करेंगे बुराई, डेमोक्रेसी है भाई, किसी को भी हक है, तो आप उसको बियर करो, एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी शो करो, या जो भी चीज़ ऐसी है कि नहीं ठीक है, मतलब द राइट थिंग इज़ कि you'll have to bear that, the criticism। ये डेमोक्रेसी का ऑब्वियसली एक सॉर्ट ऑफ लाइक एक पावरफुल टूल है क्रिटिसिज्म, तो ये आप बियर करो, बट कन्विंसिंग योर पीपल
and then making the right law for them, I think this is a good method rather than make a law and then go to convince what the government is doing right now कि ठीक है पहले लॉ बनाते हैं, पावर तो है भाई बना लेंगे, and then I'll go to convince. No, this is wrong. Just try to convince them, make a sort of like माहौल बनाए, make the environment, and then go for the law. Why will the farmers not support if they'll know that the bill is for them? Why will they not support? वो क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? कोई भी बंदा अगर मैं उसके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ तो क्यों नहीं सपोर्ट करेगा? लोग कहेंगे ब्रेन वॉश कर दिया है, अरे कर दिया तो फिर ये भी तो प्रॉब्लम है ना. अगर ब्रेन वॉश की वजह से ही राइट विंग सॉर्ट ऑफ लाइक बीजेपी कहती है कि नहीं लेफ़्ट ने जो है उसका ब्रेन वॉश कर दिया या लेफ़्ट इसीलिए वैसा कर रहा है, वो भी तो देश का एक हिस्सा है ना. अगर कर दिया तो आपने उसके लिए क्या किया? आप नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते ना उसको. लेफ़्ट कहता है भाई ये राइट विंग का इसलिए ऐसा करता है, तो ऐसे नहीं चल सकता ना. आपकी आइडियोलॉजी एक अलग चीज़ है, लेकिन आप इसलिए बस अपोज कर रहे हो क्योंकि आइडियोलॉजी अलग है. दिस इज़ दिस रॉन्ग, ब्लेटेंटली इट्स रॉन्ग. मतलब एकदम पूरी तरह ये गलत है. आप ऐसा नहीं कर सकते. बिकॉज आई हैव सम आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस विथ यू, आई विल से नो यू आर दिस शर्ट इज डजंट लुक गुड. व्हाई? इफ इट लुक्स गुड, इट लुक्स गुड. जो सही है वो सही है. इसके पीछे आइडियोलॉजी क्या है भाई, रंग क्या है, रूप क्या है, जाति क्या है, धर्म क्या है, मैटर क्या करता है इसमें? इट डजंट मैटर एट ऑल. अगर आप सही हैं इट मीन्स यू आर राइट. अगर आप सही हैं तो आप सही हैं, आप गलत हैं तो गलत हैं. आइडियोलॉजी मीन्स इट गिव्स यू अ वे. ये एक रास्ता है कि ठीक है मैं इस रास्ते पे चल के इस चीज़ को लूँगा. जैसे धर्म क्या है? धर्म भी भगवान को पाने का एक रास्ता है. अलग अलग धर्म, अलग अलग रास्ते, और वो कुछ नहीं है, ये बस एक रास्ता है. बट चूँकि मैं एक रास्ते पे चल रहा हूँ, मेरा ये रास्ता है, तो मैं कहूँ भाई कि मैं सही हूँ आप गलत हो, ये तो गलत है ना. आप भी सही हो सकते हो, मैं भी सही हो सकता हूँ. ऑब्वियसली हम दोनों ही सही हैं क्योंकि हम दोनों ही भगवान की तरफ जा रहे हैं अल्टीमेटली. तो बिकॉज कि मैं एक पर्टिकुलर रिलीजन से हूँ, मैं एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से हूँ, तो मैं कहूँगा कि नहीं दूसरी आइडियोलॉजी वाले पूरे ही गलत हैं, ये तो गलत है पूरी तरह से. तो जो भी ऐसे लोग हैं दोनों साइड में है ना, और जो सेंट्रिस्ट अप्रोच रखते हैं वो तो मुझे एकदम ही पसंद नहीं आते. आप सेंट्रिस्ट लिबरल जो है सॉर्ट ऑफ लाइक बैलेंसिंग अप्रोच है तो ठीक से समझ में आता है, बट सेंटर का मतलब कोई स्टैंड ही नहीं लेना है तो फिर ये तो पूरी तरह गलत है. मतलब आपका तो कोई स्टैंड ही नहीं है. जो गलत है वो तो कल सही हो जाएगा जब उसको पता चलेगा कि नहीं भाई ये तो गलत है, मैं जो कर रहा था वो गलत है, तो वो तो सही हो जाएगा. आप तो कल भी वहीं थे, आज भी उधर ही रह जाओगे. तो स्टैंड लेना चाहिए, और मेरा ये मानना है कि स्टैंड लेना चाहिए आपको. और जो सच है उसको सच माने, जो झूठ है उसको झूठ माने, और पहले लोगों के पास जाएं, उनको कन्विंस करें. जो भटक गए हैं उनको सही रास्ते पे लाएं, और सही रास्ते पे अगर if you know the language of love na, then you can bring anyone you can bring on the right path. Okay, if you know the language of love. तो अगर आप प्यार की भाषा जानते हो तो आप किसी को भी सही रास्ते पे ला सकते हो. तो this is what I think the government is lacking कि, and I think that they should go to the people first. और जो उनको सपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं या उनका बात से सहमत नहीं है, तो उनको वो कोशिश करना चाहिए कि हमारी बात से हों. और कुछ एक सेक्ट हैं जो हर समय अपोज करेंगे, तो ठीक है उनको कोशिश करना चाहिए कि आ जाएं, प्यार से समझाना चाहिए, और नहीं भी समझे तो कोई नहीं, मेजॉरिटी है, डेमोक्रेसी है, उनकी बात रहनी चाहिए. चुनावी मौसम है बिहार में, आपने इलेक्शन कमीशन का नया गाइडलाइन सुना है. अब 3 फेज़ में चुनाव है, 10 नवंबर को रिज़ल्ट है. काफ़ी सारी पार्टियां उतर रही हैं बिहार में. एनडीए की सरकार है, पिछले 15 सालों से एनडीए की सरकार है बिहार में. बीच में कुछ टाइम के लिए गई थी बट स्टिल है. आपको क्या लगता है कैसा परफॉर्मेंस रहा है? 2005 से 10 तक आई बिलीव कि इट वाज अ ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड ऑफ बिहार. जहाँ जहाँ बिहार लैक कर रहा था, अ वेरी गुड चीफ मिनिस्टर led the way. He was a leader. He led the way. और एकदम बिहार वॉज कमिंग ऑन द राइट ट्रैक, ट्रैक ऑफ डेवलपमेंट. और विकास पुरुष इसलिए भी उनको कहा गया. दोज 5 years it was very good years. Probably you can say the transformation period of बिहार. और इसीलिए जनता ने भरोसा दिखाया 2010 में. एंड नीतीश कुमार वॉज बैक with BJP. the NDA government was back in power. और फिर से वापस सत्ता में आ गई. तो 10 से लेकर के अभी 2020 तक, अदर देन पॉलिटिक्स, आई डोंट थिंक कि
you know, we have traveled even quite, you know, like we have even traveled some steps towards development. मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं हुआ है. इस बीच में बस पॉलिटिक्स हुआ, और लाइक मोदी when he became the face of the NDA for the prime minister, for the this prime minister's chair, so तो अलग हो गए दोनों. और फिर 2015 में दो कट्टर विरोधी सॉर्ट ऑफ धुर विरोधी जिनको कहते हैं ना, वन इज़ नॉर्थ पोल अदर इज़ साउथ पोल, तो ऐसे लोग एक साथ आए, फिर चुनाव लड़ा. मुद्दे की तो बात रही नहीं, फिर तो जाति एकदम, इट वाज अ लाइक क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ लाइक बैलेंसिंग ऑफ कास्ट वोट्स. इट वाज a classical example. It was nothing more than that. वो बस एक कास्ट बैलेंस बनाने के लिए द जदयू एंड द आरजेडी दे बोथ केम टुगेदर अगेंस्ट अ वेरी पावरफुल अ नेशनल पार्टी दैट वाज बीजेपी. तो ये सब चीज़ें बीच में हुई. आई थिंक फॉर अ पीरियड नीतीश कुमार ने भी अपनी कुर्सी छोड़ी थी. तो इट वाज मतलब नथिंग मोर देन पॉलिटिक्स हैपन इन दिस 10 years. और हम शायद 2 या 3 स्टेप भी आगे नहीं चले होंगे वो डेवलपमेंट के रास्ते पे. तो 2020 और 10 नो डिफरेंस. दिस इज माय ओपिनियन. इट्स अ पर्सनल. आज के समय बिहार चुनाव में एक नई पार्टी जो कि अभी काफ़ी बिहार चुनाव में डिजिटली काफ़ी एक्टिव, प्लूरल्स पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ. आपको क्या लगता है इस पार्टी की आइडियोलॉजी और इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में आपका क्या कहना है? परफॉर्मेंस के बारे में तो नहीं बता सकते ना, बिकॉज अभी नई तो आई है, पार्टी आई है नई. तो आई कैन कमेंट अपॉन दैट. आई थिंक दैट नोबडी कैन कमेंट अपॉन दैट. बट देन जैसे वो आई हैं, मैंने पहली बार नाम सुना उनका जब खुद को उन्होंने सीएम कैंडिडेट स्वघोषित सेल्फ डिक्लेयर किया था कि I'm fighting for the CM post like that, or for the CM chair. So then I saw her, and मेरी भी curiosity थी. I looked at her profile and all those things. तो everything is very good. और अभी नई है तो एक energy है, and I believe कि if given a chance, she is a new face. Or I think she'll be better than most of the politicians, those who are currently active in Bihar politics. So she'll be better than the most. But then is she the best, or the best one for the post, or the best one for the CM, best one as a CM candidate? तो ये मैं नहीं कह सकता. और मैंने एक छोटा सा उनका एक इंटरव्यू देखा ललन टॉप पे. बहुत लोगों ने देखा, मुझे भी आया था एक व्हाट्सएप, तो मैंने भी देखा. तो फर्स्ट फ्यू मिनट्स इट वाज अ गुड इंटरव्यू. तो फर्स्ट फ्यू मिनट्स उनसे जब पूछा गया, उन्होंने कहा कि मुझे नेता मत बोलो. तो आई अंडरस्टैंड, नेता अभी एक अब्यूजिव वर्ड है. व्हेन यू से नेता मीन्स सिनोनिम्स. इफ यू से ना सिनोनिम्स ऑफ नेता, यू विल से ओके ही इज़ अ करप्टेड मैन. यू विल से दैट ही इज़ अ करप्टेड मैन, sort of everything. Like he would be a dishonest, he would be like involved in some sort of some gangsters or like that, there would be some link. तो ऐसा होता है. नेता मतलब ठीक है, लोग समझते गंदा ही होगा ये. तो नेता मैं आई अंडरस्टैंड, बट लीडर, इफ यू डोंट बिलीव कि यू आर अ लीडर, यू कैन ब्रिंग एनी ट्रांसफॉर्मेशन. लेट मी बी वेरी क्लियर. अगर आप कहते हो नहीं आपको लीडर मत बुलाओ, ठीक है, तो आप गलत हो. व्हेन यू से यू आर अ पॉलिसी मेकर, इंडिया में पॉलिसी कौन बनाता है? ब्यूरोक्रेट्स. नो, दे फ्रेम, द ब्यूरोक्रेट्स फ्रेम, दे फ्रेम द पॉलिसी. बट जो मेन फोर्स है बिहाइंड दैट, जिसके कारण वो आता है, एनी पॉलिसी, एनी बिल, अगर सॉर्ट ऑफ लाइक एक्ट बनता है या कुछ भी होता है, तो लीडर्स आर देयर. लीडर्स इन द पार्लियामेंट, लीडर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट. मतलब कि आपके पास
लीडर्स ही ऐसा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। मैं आप यहाँ बैठ के कोई पॉलिसी नहीं बना सकते हैं, है ना, कितने भी बड़े इंटेलिजेंट क्यों ना हो जाए, कितने भी बड़ा कहीं से भी पढ़ के क्यों ना आए, एंड यू कान फ्रेम हियर पॉलिसीज, मैं कुछ भी कहता जाऊँ, इट डजेंट मैटर। वट मैटर्स इज कि अगर आप फुल फ्लेश्ड पॉलिटिक्स में आ रहे हो एंड यू से दैट यू आर अ पॉलिसी मेकर, देन व्हाई यू आर कमिंग टू पॉलिटिक्स? इफ़ यू से दैट यू डोंट वांट टू बी अ लीडर, सो आई थिंक पॉलिटिक्स इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर यू। बट देन आपको बिलीव करना पड़ेगा कि नहीं, दैट यू आर गोइंग टू बी अ लीडर, दैट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ लीडर अगर आपके अंदर नहीं है, लीडर बनना इतना आसान नहीं होता है। पता नहीं ये अभी क्या कल्चर चला है आपके पास। कुछ भी चीज़ आप करो ना, आप इंजीनियर बनने जाओ तो सॉर्ट ऑफ लाइक 4 साल की पढ़ाई होती है, आप डॉक्टर बनने जाओ 5 साल MBBS, मतलब हर चीज़ की पढ़ाई है। ये लीडर बनने की पढ़ाई क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? स्पेसिफिकली आप किसी भी सेक्टर में आप जाओ, किसी का भी आप एक्सपर्ट बन रहे हो, उसकी पढ़ाई होती है कि नहीं? तो एक लीडर आप बन रहे हो, आपको उसके लिए नर्चर क्यों नहीं किया गया? क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या क्या आपके अंदर स्किल सेट होना चाहिए एक लीडर बनने के लिए? क्या मैं एक बहुत अच्छा ऑरेटर हूँ तो मतलब मैं एक लीडर हूँ? नहीं, वो ऑरेटर है, वो उसके लिए एक अलग वर्ड है ऑरेटर, बट लीडरशिप स्किल्स आर अ डिफरेंट स्किल। और वो भी जब आप एक नेशन को लीड कर रहे हो, जब आप एक स्टेट को लीड कर रहे हो, जब आप एक ग्रुप ऑफ पीपल को लीड कर रहे हो, उसके लिए आपको एक कम्प्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ स्किल चाहिए। आपके अंदर अगर वो स्किल नहीं है तो जाओ आप नर्चर करो, और है फिर भी उसको निखारो आप। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको चेंज लाना है, ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, पॉलिसी मेकिंग इज़ यू कैन से एक स्टेशन आता है बस बीच में, है ना, जैसे यहाँ से दिल्ली जाना है, लखनऊ बीच में आएगा या कानपुर बीच में आएगा, है ना, उसके थ्रू ही जाएगा ये गाड़ी, आपकी ट्रेन जाएगी। पर उधर ही दिल्ली नहीं होता है ना, लखनऊ में दिल्ली तो नहीं है, दिल्ली के लिए आपको आगे जाना पड़ेगा ट्रेन के साथ। तो वो लीडरशिप ना, आप समझिए कि उसके बिना हो ही नहीं सकता काम, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो तो। और लीडर कहना एक इट्स अ वेरी आप अगर मैं कहूँ कि आप लीडर हो तो यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ इट, बिकॉज लीडर इज़ लाइक व्हेन ही लीड्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, उनके एस्पिरेशंस उसके कंधे पे होते हैं, उनका डेवलपमेंट उसके कंधे पे होता है। कैसे उनको आगे ले जाना है कलेक्टिवली, जो कि बहुत डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि सब एक दूसरे में लड़ते रहेंगे। कलेक्टिवली उनको कैसे आगे ले जाना है, ये सब उसके कंधों पे होता है, और इतना बर्डन उसको लेना पड़ता है, तब वो लीडर बनता है। तो लीडर इज़ नॉट अ वेरी इजी टास्क। अगर आप सही में लोगों के बारे में सोचते हो, लीडरशिप इज़ नॉट अ वेरी इजी टास्क। तो आपका कहने का अगर ये मतलब है कि नहीं, आप लीडर नहीं बनना चाहते, बस एक पॉलिसी मेकर बनना चाहते हो, तो आई डोंट एग्री विथ यू, क्लियरली आई डोंट एग्री विथ यू। जस्ट बी अ लीडर। इफ़ यू हैव द क्वालिटीज़ इट्स गुड, उसको आप निखारें। इफ़ यू डोंट हैव दोज क्वालिटीज़ देन जस्ट ट्राई टू adapt it, just try to make yourself like skilled enough to be a leader. तो अगर ऐसा नहीं है then I believe कि there is no space for her, but if she agrees कि नहीं, as a leader whatever she can do she will do, बिहार की तरक्की के लिए, देश की तरक्की के लिए I am with her, and what she needs to do is कि like minded people को साथ में लाना पड़ेगा एक बोट पे। अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो देन आज एनर्जेटिक हैं, टुडे शी विल जस्ट फेड अवे, द एनर्जी विल फेड अवे एंड शी विल फेड अवे। तो बेटर देन दैट कि आप लाइक माइंडेड पीपल को एक बोर्ड पे लाओ एंड देन जस्ट क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशन फॉर द चेंज, बिकॉज फॉर एवरी चेंज स्टार्ट तो रेवोल्यूशन से ही होता है ना। तो अभी हम स्टक हो गए हैं, एक इक्विलिब्रियम आ गया, नहीं बिहार ऐसा ही है, नहीं उस सोच को बदलना है कि भाई बिहार ऐसा ही है। नहीं, बिहार ऐसा नहीं है, ना ही ऐसा था, ऐसा हो गया है, पर ऐसा रहेगा भी नहीं। और हम सबको मिलकर कोशिश करना होगा, और करेंगे। मैं तो तैयार हूँ, आप तैयार हैं? हम भी तैयार हैं, और शायद इस तैयारी की एक कड़ी है जिसमें हम आप बातें कर रहे हैं। तो आप तैयार हैं, चुनाव पास में है, क्या प्लान है आपके? मतलब मेरे तो वैसे कुछ प्लान्स हैं नहीं कि, लेकिन हाँ कभी एक इच्छा थी कि ठीक है अगर सब कुछ अच्छा होगा तो हम भी एक चुनाव लड़ेंगे, और कभी थी एक इच्छा। बट देन द सर्कमस्टांसेस आर नॉट लाइक सच, मतलब ऐसी चीज़ें हैं नहीं। आप यहाँ पे अगर कर रहे हो तो एक बहुत अच्छा मीन्स एक वेरी सीनियर मेंबर, सो ही वन ऑफ माय रिलेटिव,
सो ही वंस हैड टोल्ड कि बिहार के लोग कैसे होते हैं ना, कि वो कह रहे थे कि वह आँख बंद करके चलते हैं हाथ में ढेला लेके, तो जो हाथ में एक बार पकड़ लिया लेके चलते रहेंगे, देखेंगे भी नहीं क्या है, फिर वो ढेला कभी फेंका, दूसरा ढेला पकड़ा, फिर उसको लेके चलते रहेंगे। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो आई एम एवर रेडी, मीन्स आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यू नो, इफ़ मेरे रहने से अगर चीज़ें ठीक हो रही हैं सॉर्ट ऑफ लाइक दैट, तो आई एम एवर रेडी, आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। बट देन आर द पीपल रेडी? क्या लोग रेडी हैं? बिकॉज मैं वैसा तो नहीं हूँ ना कि मीन्स इफ़ आई वॉन्ट चेंज मीन इट मीन्स कंप्लीट चेंज, मीन्स आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट कि नहीं ठीक है यार, ठीक है थोड़ा मोड़ा करते हैं, थोड़ा देखते हैं, ऐसा नहीं। चेंज मीन्स कंप्लीट चेंज। इफ़ यू आर डिटरमिन्ड टू डू दैट मीन्स यू हैव टू डू दैट। मैं तो ऐसा ही हूँ, तो मैं तो वैसा ही करूँगा। बट आर द पीपल रेडी? मैं आज भी रेडी हूँ, यू नो, इफ़ दे विल से दो आई हैवंट डन एनी सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन, बट इफ़ दे विल से तो मैं तो अभी कूद जाऊँगा, तो मैं तो एवर रेडी हूँ। बट आर द पीपल रेडी? डू दे वॉन्ट मी? विल दे वोट फॉर मी? सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पीपल। इफ़ दे वॉन्ट आई एम रेडी। अगर लोग चाहते हैं कि अगर वो तैयार हैं, मैं तो तैयार हूँ। अगर लोग तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूँ, इसी चुनाव के लिए तैयार हूँ। तो विल है मेरे पास, विल है, डिटर्मिनेशन है। आई नो, मैं जानता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, पर क्या लोग करने देंगे? सवाल यही है। तो सवाल मेरा नहीं है, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन क्या लोग तैयार हैं? सवाल यही है। प्रभात जी, आपने कहा कि आप तैयार हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आपको वोट करेगा कौन? कोई भी अभी इलेक्शन के लिए जाते हैं, नॉर्मल ऐसा परसेप्शन है, पब्लिक परसेप्शन, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी लेके जाते हैं, प्रोबेबली इन करोड़्स भी हो सकता है। पब्लिक परसेप्शन है ये। करोड़ रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किया, आपने उनको वोट करा, वो जीत गए। बाकी के 5 साल वो रिटर्न का पीरियड है। अब उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करा है ना, उसका वो रिटर्न लेंगे। लीगल तरीके से ले नहीं सकते हैं। इलीगल करप्शन एक मीडियम है, जो कि वो करते ही हैं, ऐसा पब्लिक परसेप्शन है। तो अगर पब्लिक कंप्लेन करती है कि भाई इसमें ये हो गया, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ वैसा हो रहा है, आप कंप्लेन करने का राइट है क्या आपके पास? डायरेक्ट क्वेश्चन है पब्लिक के लिए, क्या आपके पास राइट है क्या? आपने तो उसको जब वोट करा तो आपने कास्ट देखा, आपने जब उसको वोट करा आपने एक पार्टी देखी, आपने जब उसको वोट करा आपने उसका एक पैसे का जो एक माया जाल जो उसने बना दिया आपने उसको देखा। आपके पास राइट नहीं है फिर आप उसको क्वेश्चन करें। ये एक जेन्युइन चीज़ है, आप उसको नहीं कर सकते। और वो करे भी क्यों? एक तो बिज़नेस हो गया ना उसके लिए, कुछ इन्वेस्ट किया है, फिर वो बाकी टाइम रिटर्न लेगा। ये एक सॉर्ट ऑफ बिज़नेस है उसके लिए। लोग करते हैं, ज़मीन बेच के इलेक्शन में जाते हैं, जीतते हैं, फिर रिटर्न का टाइम है, फिर उससे 10 गुना ज़्यादा बना लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं, किसी भी नेता की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, क्या था जब वो आया और अभी क्या है जब वो 10 साल है। तो किसी को भी देख लीजिए आप, सॉर्ट ऑफ ऑनेस्ट लीडर्स को छोड़ के, मतलब ऑनेस्ट लीडर्स भी हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सारे करप्ट हैं, बाकी जो करप्ट हैं सबकी हिस्ट्री आप देख लीजिए, सब वैसे ही आपको मिलेंगे। तो आप उस बंदे को वोट कर सकते हैं जो पता है कि 5 साल आपकी तगड़े से बजाएगा। आप उसके पास कंप्लेंट्स लेके जाएंगे, वो आपका काम नहीं करेगा, करेगा भी तो उसका फ़ायदा दिखेगा तो करेगा। आप उसके लाइंस में हैं तो आपको कोऑपरेट करेगा, नहीं है तो फिर आप अपने ऊपर हैं। तो आप ऐसे करप्ट, अनएजुकेटेड, जिसके पास कोई विज़न नहीं है, जो लीडर कहलाने के लायक नहीं है, आप ऐसे बंदे को वोट कर सकते हैं। बट देन इफ़ अगर मैं कुछ एक नई चीज़ के साथ आता हूँ एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि भाई नहीं, आई कैन डू समथिंग, और यू कैन क्वेश्चन मी ना इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम कि नहीं भाई ये बंदे में नहीं कर सकता। हमारा अमेरिकन सिस्टम बड़ा बढ़िया है इसमें, है ना। 2 लोग को जो भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, बढ़िया डिबेट होता है एंड यू कैन वेरी इजीली जज। आप बहुत अच्छे से जज कर सकते हैं कि दोनों में अच्छा कौन है। तो आप मेरे से क्वेश्चन करो ना,
है ना। आप एक लिंक दे देना मेरे मेल का, सॉर्ट ऑफ ये कोई भी लिंक दे देना जिसमें क्वेश्चन आप कर सकते हैं, सॉर्ट ऑफ कमेंट बॉक्स पे भी आप कर सकते हैं, नीचे मेरी मेल आईडी आप दे दीजिएगा। आप मेरे से क्वेश्चन कीजिए ना, आप मेरे से पूछिए। अगर आपको लगता है कि मैं लायक नहीं हूँ, डोंट वोट फॉर मी, तो आप मेरे लिए वोट ना करिए, या मेरे जैसे किसी भी ऐसे कैंडिडेट के लिए। तो आप जज करो कि वो लायक है कि नहीं उसके लिए, और तब आप वोट करो ना। आप सवाल करो और वोट करो। अगर वो लायक है तभी वोट करो, और तभी आपके पास हक है कि आप उससे सवाल करोगे, आप उससे जवाब मांगोगे कि मैंने तुझे वोट दिया, तूने क्या किया, तभी आपके पास हक है। ऐसे पैसों पे, कास्ट लाइन पे, रिलीजन लाइन पे, सॉर्ट ऑफ पार्टी लाइन पे, एक पैसों का एक माया जाल है, उसको देख करके, एक भ्रम की दुनिया में जी करके अगर आप वोटिंग करेंगे, तब तो रिजल्टेंट वही होगा जो हो रहा है। चलिए, इलेक्शन में मान लिया, इलेक्शन में आप खड़े हुए, लोगों ने जो है सपोर्ट करने का सोचा, फिर भी इलेक्शन काफ़ी कॉस्टली होता है ना। इलेक्शन, जनरल परसेप्शन है कि इलेक्शन काफ़ी कॉस्टली होते हैं। पैसे कहाँ से आएंगे? ये तो एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि पैसे कहाँ से आएंगे। मेरा कोई इंटेंशन वैसा है नहीं कि मैं पब्लिक का पैसा लूटूं, नहीं मैं वैसा हूँ और नहीं मैं ऐसा कभी करूँगा। तो जब मुझे रिटर्न निकालना ही नहीं है, तो ऑब्वियसली मेरा इन्वेस्टमेंट उसमें तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि वो मेरे लिए बिज़नेस नहीं है ना, ये तो मेरे लिए एक सोशल सर्विस हो गई फिर। तो सर्विस में फंड्स तो नहीं है मेरे पास, बट देन मेरा सर्विस है दैट आई वांट टू डू। तो बस मेरे पास एक सर्विस ही है जिसको लेकर के मैं लोगों के पास जा सकता हूँ। एंड इफ़ द पीपल फील, अगर लोगों को ऐसा लगता है कि नो सॉर्ट ऑफ लाइक कि आना चाहिए मेरे जैसे लोगों को, मैं यहाँ पे मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लाइक माइंडेड पीपल्स, जो कि मेरे जैसे, जब भी मैं कह रहा हूँ ना यहाँ पे, मतलब लाइक माइंडेड पीपल्स हैं। तो जब भी लाइक माइंडेड पीपल्स मेरे जैसे या मैं, ऐसे लोग अगर आ रहे हैं आपके पास, या एक इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि उनको आना है, तो आप सपोर्ट करें। और अगर पब्लिक ही साथ में है तो फ़ंड की क्या ज़रूरत है, और फ़ंड की ज़रूरत भी है तो पब्लिक खुद ही देगी ना। मतलब अगर किसी भी तरह का खर्चा हो रहा है, पब्लिक दे आर वेरी मच कैपेबल, यू नो, इफ़ दे थिंक यू आर, इफ़ दे विल सपोर्ट यू, यू नो, इफ़ दे विल रियलाइज़ कि नहीं ये बंदा कैपेबल है और मुझे इसे सपोर्ट करना चाहिए, रियलाइजेशन अगर उनके पास है, तब तो आपको किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करनी है, ना फंड का, ना सपोर्ट का, ना जीत का, ना हार का, नथिंग, दे आर देयर फॉर यू। और यही फीलिंग होनी चाहिए हर किसी के अंदर, द पब्लिक शुड बी विथ यू, दिल से, यही चीज़ है। तो दोस्तों, अभी आपने सुना प्रभात रंजन जी को। प्रभात जी, थैंक्स फॉर बीइंग आवर शो। थैंक यू, थैंक्स। लेट्स टॉक विद दिवाकर में, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, हम समाज के उन लोगों को लाएंगे जिनकी लाइफ अपने आप में एक मिसाल है। हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आपने कभी भी सरकारी नौकरी के बारे में सोचा होगा तो शायद इनको आप ज़रूर जानते होंगे। कोचिंग जगत के एक बहुत ही जाना माना चेहरा, आदित्य सिविल सर्विसेज के संस्थापक आदित्य रॉय जी हमारे नेक्स्ट गेस्ट होंगे। मिलते हैं अगली एपिसोड में उनके साथ। थैंक यू।